गमय पारे गुप्तरूप जहाँ धारिया राधा स्वामी राम बिना में हर नहीं पाए जहाँ कई विश्रामी तारो बंद गिराधा स्वामी आगे जिन पर दाप जिया बहु जागे बारंबार करु पर नाम सदगुरु पदमौ धाम सदिनाम आदि अनादि जुगादि अनामि संत स्वरूप छोड़ो निज धाम आई भजल ना लगाई हमसे जी अनलिया चढ़ाई सवेदा दृढ़ सुरत बताई करम भरम से लिया बचाई कौटि कौटि कर वंदना अरब खरब दंड राधा स्वामी मिल गए फूला भक्ति का स्रोत भक्ति सुनाई सब से नैरी वेद कति बनता ही विचारी सौदा पुरुष चौथे पदवासा संतन का सदा विलासा सघर दरसाया गुरुपुरे बीना बजे जहा चर जतरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सुरा से सारा इस पार गमौलक कनेरा संत शरत कई करत बिहारा वहाँ से दर से अटल अटारी अद्भुति राधा स्वामी महल सवारी सूरत अति करम गनानी पुरुषयनामी जाय समानी तारु बंद गिराधा स्वामी आगे जिन पर दाप जिया बहु जागे बारंबार करु पर नाम सदगुरु पदमौ धाम सदिनाम तारु बंद गिराधा स्वामी आगे बार बार कर जोड़ करे सविनय करो पुकारे साध समय दे अनित परम गुरु दातारे कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पित मैं तुम सदा आधार बार बार बोलो जाओ तन मन वार चरण पार क्या मुख ले मैं गाओ मैं हरा करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण ध्वनि नित्य करो तुम से आओ अचल भक्ति मय दया प्रभु दीनय दीनानाथ हाथ गहा तुम आन कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार मैं प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया परत कस तुम दौड़े विलम्ब क्यों दया करो मेरे साइया दया प्रेम की दात दुख सुख कुछ बैठे नहीं छोटे सब उत्पात दया करो मेरे साइया दया प्रेम की दात दुख सुख कुछ बैठे नहीं छोटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार साध संगमय दे अनित परम गुरु दातार साध संगमय दे अनित परम पिता दातारे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनेन शलाकया चक्षुर्निर्मितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जन्मदं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः न गुरुरधिकं तत्तः न गुरुरधिकं तप
तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथि जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिनादिश्च गुरु परमदैवतं गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परं सुगदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदीशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलभूचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु। जय गुरु। 2 मिनट नाम धन। অডিও নামধান চলছে। जय गुरु। अभी परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरेर अमीय ग्रंथ सत्यानुसरण पाठ बांग्ला में पाठ करेंगे श्री अमीय बिंदु माझी, मराठी में पाठ करेंगे श्री भगवत पाटिल, हिंदी में पाठ करेंगे श्री नंदन चौरासिया और इंग्लिश में पाठ करेंगे श्री विवेक शेट्टी। अमीयदा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्रीहस्तलिखित ग्रंथ सत्यानुसरण। संकीर्णतार निकटे गेले मन संकीर्ण हये पड़े एवं विस्तृतिर निकटे गेले मन विस्तृति लाभ करे, तेमनि भक्तेर निकटे गेले मन उदार हय और जत उदारता ततई शांति। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रजी सत्यानुसरण मराठी। संकीर्णतेच्या जवळ गेल्याने मन संकीर्ण होऊन जाते, पण विकासाच्या जवळ गेले तर मन विकसित होते। त्याचप्रमाणे भक्ताच्या जवळ गेल्याने मन उदार होते आणि जेवढी उदारता तेवढी शांती। जय गुरु। परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी द्वारा सिंहस्थ लिखे सत्यानुसरण हिंदी अनुवाद। संकीर्णता के निकट जाने से मन संकीर्ण हो जाता है एवं विस्तृति के निकट जाने से मन विस्तृति लाभ करता है। उसी प्रकार भक्त के निकट जाने से मन उदार होता है और जितनी उदारता है उतनी ही शांति। जय गुरु। An extract from Sri Thakur अनुकूल चंद्र Ji's Satyanusaran in English. The mind becomes narrow when it moves to the narrow. When it moves to the expansive, it expands.
So when it goes to a devotee, it broadens, and as much broadness as there is, so much peace there is. Joy Guru. अभी नारी नीति पाठ करेंगे। बांग्ला में श्री कृष्ण कर्मकर, मराठी में श्री मोनिश कलमकर और हिंदी में श्री हरेश सावदेकर। कृष्णदा। कृष्णदा लाइन पे है। बांग्ला में पढ़ दे रहा हूं। श्री ठाकुर के श्रीमुख निश्चित ग्रंथ नारी नीति बांग्ला। সাজসজ্জার প্রয়োজন ও বাহুল্য। নারীর সাজসজ্জা পরণ পরিচ্ছদ চলন চরিত্রে আমন্ত্রণ হওয়া উচিত, যা পুরুষের মনে একটা উন্নত পবিত্র সদ্ভাবের সৃষ্টি করে, আর ইহা সুপ্রজননের ও মানুষকে শ্রদ্ধোদ্দীপ্ত করারও একটা উত্তম উপকরণ। ইহার বহুলতায় বাহুল্যকেই ডাকি আনিবে, সাবধান হইও। বাণী সংখ্যা 26। परम प्रेममय श्री श्री ठाकूर अनुकूल चंद्रजींच्या नारीनीती ग्रंथाचा मराठी पाठ। साजसज्जेचे प्रयोजन आणि बाहुल्य। नारीची साजसज्जा, वेशभूषा, चलन चारित्र्य अशा तऱ्हेचे असणे उचित, जे पुरुषाच्या मनामध्ये एक उन्नत पवित्र सद्भाव सृष्ट करील आणि हे सुप्रजननाचे आणि माणसाला श्रद्धोद्दीप्त करण्याचे एक उत्तम उपकरण होय। याची बहुलता बाहुल्यालाच पाचारित करेल, सावधान हो। वाणी क्रमांक 26। जय गुरुदादा, आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा जोर हो जाए तो अच्छा है। परमप्रेममय श्री श्री ठाकूरजींच्या नारीनीति ग्रंथाचा हिंदी पाठ। साजसज्जा का प्रयोजन और बहुतायत। नारी की साजसज्जा, वेशभूषा, चलन चरित्र ऐसा होना चाहिए जो पुरुष के दिल में एक उन्नत पवित्र सद्भाव पैदा करे, और यह सुप्रजनन एवं मनुष्य को श्रद्धोदीप्त करने का एक उत्तम उपकरण है। इसकी बहुलता बाहुल्य को ही आमंत्रित करेगी, सावधान हो। वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परमाराध्य जगत श्री श्री बड़ माँ, परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा, परम पूज्य आचार्य देव श्री श्री दादा चरणों शतकोटि प्रणाम, और ठाकुर परिवार के सभी सदस्यों के चरणों में हमारा शतकोटि प्रणाम। उपस्थित ऑनलाइन में जुड़े हुए सभी दादा माँ और हमारे छोटे छोटे बच्चे, सभी को मेरा आंतरिक श्रद्धा और जय गुरु निवेदन करता हूँ। इस शुभ अवसर पर, ये श्री श्री ठाकुर जी का जन्म महीना, इस शुभ महीना में पूरा विश्व में सत्संग पालन किया जा रहा है। भजन कीर्तन आलोचना के माध्यम से आज हम ऑल जोन बदलापुर का तरफ से ये सत्संग जैसे सेकेंड संडे हम लोग मनाते हैं। तो ऑल जोन का जो गुरु भाई की तरफ से, माँ लोगों की तरफ से मैं सभी को मैं स्वागत करता हूं, और इस सत्संग का शुरुआत हम करेंगे एक सुंदर भजन के साथ। इसके लिए मैं हमारे श्रद्धेय ऋतिक दादा श्री जी तेलेंग दा उनका आह्वान करता हूं। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। दादा आवाज आ रही? हाँ हाँ आ रही है ना? अच्छा, जय गुरु।
जन्म के दुख बिसराए, पायो अमृत नाम, भज राधा राधा नाम, भज राधा राधा नाम, भज राधा राधा नाम, जप राधा राधा नाम, पावन करके धरा धाम को, पावन करके धरा धाम, आ गए नाथ महान, पावन करके धरा धाम को, आ गए नाथ महान। जन्म जन्म के दुख बिसराए, जन्म जन्म के दुख बिसराए, गायो अमृत नाम, राधा राधा नाम, जप राधा राधा नाम, भज राधा 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 नाम, जप राधा राधा नाम। जीवन और वर्धन के ज्ञान वही प्रभु सिखलाए, आए शरण में साधु संत अमित जीवन बन पाए। जीवन और वर्धन के ज्ञान वही प्रभु सिखलाए, आए शरण में साधु संत सब अमित जीवन बन पाए। वही ज्ञान वही दर्शन वही ज्ञान वही वेद पुराण, भज राधा राधा नाम, जप राधा राधा नाम, भज राधा 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 नाम, जप राधा राधा नाम। तुम्हारे रंग रंगे हैं धरती और आकाश, अनुकूल पालन वह महकाए चारों ओर सुबास। नाथ तुम्हारे रंग रंगे हैं धरती और आकाश, अनुकूल पावन वह महकाए चारों ओर सुबास। चली ऐसी बुरबाई के, चली ऐसी बुरबाई के, हारे हम सब जान। राधा राधा नाम, राधा राधा नाम, भज राधा 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 नाम, जप राधा राधा नाम। पावन करिए धरा धाम, पावन करिए धरा धाम, आ गए नाथ महान। पावन करिए धरा धाम, आ गए नाथ महान। जन्म जन्म के बिसराए, जन्म जन्म के बिसराए, पायो अमृत नाम, भज राधा राधा नाम, जप राधा राधा नाम, भज राधा 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 नाम, जप राधा राधा नाम, राधा राधा नाम, जप राधा राधा नाम। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु तिलंगा, जय गुरु, जय गुरु। अच्छा शुरुआत आपने करा दिया दादा। पावन कर ले धरा धाम को, आ गए नाथ महान। और वही जो नाम लेके आए और वही नाम लेते लेते हम पावन हो जाएंगे। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, जय गुरु, थैंक यू। जय गुरु, जय गुरु। अभी हम एक आलोचना की ओर जाएंगे और आलोचना करने के लिए मैं हमारे श्रद्धेय श्री लाहिड़ी दा, देवज्योति लाहिड़ी, जो कि हमारे मुंबई के सभापति ऋतिक, उनको मैं आह्वान करता हूं। जय गुरु लाहिड़ी दा। जय गुरु, प्रणाम दा। जय गुरु दादा। दादा 15 মিনিট সময়, আপনি শুরু করুন দাদা। আচ্ছা, আমার কথা আজ শোনা যাচ্ছে তো না? ক্লিয়ার? হ্যাঁ। জয় গুরু, জয় গুরু। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा, सभी को चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी ऋतिक दादागण, उपस्थित सभी कर्मी बिंदु, सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। उपस्थित सकल भक्त बिंदु, सभी माँ को, सभी छोटे छोटे बच्चे को मेरा
आंतरिक जय गुरु। आज का जो सत्संग हो रहा है, भाद्र परिक्रमा का 26तम आज दिवस है। हम लोग ये पूरी महीना जो श्री ठाकुर का ये जो जन्म महीना जो पालन कर रहे हैं, हर जगह पे, बॉम्बे का हर जोन पे अलग अलग टाइम पे सत्संग हो रहा है, सभी लोग हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं और उसमें हम लोग ये आनंद ले रहे हैं। ये जो अभी जो मेरे पहले श्रद्धेय हो तेलंग जो गाना गा रहा था, भजो राधा राधा नाम, तो हम लोग ये जो स्वाद है, ये स्वाद हम लोग हर सत्संग से लेते हैं। हम लोग सत्संग में जो जोड़ते हैं, या तो हम लोग ये जो इष्ट केंद्रिक जो काम है, इष्ट केंद्रिक जो एक्टिविटी है, आइडियल सेंट्रिक जो एक्टिविटी है, उसमें जब जोड़ते हैं, इसलिए जोड़ते हैं कि हमारा जीवन को सुंदर करने के लिए, हमारा जीवन को पूर्ण करने के लिए, एक पूर्णता प्राप्ति के लिए हम लोग इष्टो काम में जुड़े रहते हैं, हम लोग सत्संग में योगदान करते हैं। हम लोग दीक्षा ली है दक्षता को बढ़ाने के लिए। दीक्षा ब्रिंग्स डेक्स्टारिटी, हमारा जो योग्यता है, हमारा जो दक्षता है, इसको बढ़ाने के लिए दीक्षा लेते हैं। हमारा व्यक्तिगत जीवन में दक्षता बढ़ाने के लिए श्री ठाकुर छोटा छोटा चीज बोल के गए। ये हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग जानते हैं कि उषा निशाई मंत्र साधन, चला फेराई जप, যথা समय इष्ट निदेश मूर्त कराई तब, ये हम लोग जानते हैं। हर सत्संग में आके हम लोग ये बात बोलते भी हैं, चर्चा भी करते हैं। बात ये है कि मेरे जीवन में ये कहां तक मैं ये प्रतिपालन करता हूं। हम लोग जानते हैं कि निष्ठा सह नाम पुराई मनस काम, ये जानते हुए भी हम लोग कभी कभी कुछ बहाना से, मेरा जीवन में ही मैं कुछ बहाना से मैं बोलता हूँ नहीं मेरा सुबह उठने का टाइम नहीं होता क्योंकि मैं बहुत रात तक काम करता हूँ, मेरा कुछ ना कुछ एंगेजमेंट है जो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर देखा जाए मेरा व्यक्तिगत उन्नति के लिए तो मैं सत्संग में आया हूँ। मैं ठाकुर का जो ये मार्गदर्शन है, जो ठाकुर के प्रति मेरा प्रेम है, ये मेरा व्यक्तिगत साधन भजन के लिए है, व्यक्तिगत उन्नति के लिए है। आखिर मैं अगर ये नहीं करूंगा, मेरा पर्सनल कमिटमेंट अगर मेरा पर्सनल साधन भजन में नहीं रहेगा, तो अपने पैर में मैं खुद कुराली मार रहा हूं। इससे किसी का कुछ होने वाले नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं वो किसी का हृदय तक पहुंचेगा भी नहीं। मैं मेरा जो बेटर वर्जन है, जो समाज को मैं गिफ्ट कर सकता हूं, वो भी मैं नहीं कर रहा हूं। इसलिए मेरा अंदर में जो श्री ठाकुर बोल के गए कि मैं जाजन जैत्र हूं कि ट्रायम्फेंट इन इन्फ्यूजिंग लाइफ एंड ग्रोथ, ये जो एक संभावना है, ये संभावना भी मेरे अंदर में कभी भी प्रतिफलित नहीं हो रहा है। रिफ्लेक्शन इसका हो ही नहीं रहा है। मुझे देख के किसी को अनुप्रेरणा, इंस्पिरेशन मिल नहीं रहा है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत साधन भजन उतना ही जरूरी है। व्यक्तिगत साधन भजन के बाद आता है इंस्टीट्यूशनल मेरा एक्टिविटी। हम लोग जो सत्संग में जुड़े हुए हैं, हम लोग जो मंदिर के साथ, यहाँ पे जैसे मैं बॉम्बे का बात कर रहा हूँ, बॉम्बे में 2 मंदिर है, महाराष्ट्र में और भी बहुत सारा मंदिर है, सेंटर है, ये जो जुड़े हुए हैं हम लोग, उसका जो एक्टिविटी होता है, इष्ट केंद्रिक जो एक्टिविटी है, जो समष्टि का उन्नति के लिए जो एक्टिविटी है, उसमें मेरा योगदान किया है। उसमें मेरा कितना कुशल कौशली से मैं कोई कार्य संपादन कर सकता हूं। ऐसे हमारा जब ठाकुर को दीक्षा ले, मैं बहुत लोगों से जब बात करता हूँ, या तो मेरा भी मन में कभी कभी ऐसा सोच है कि ठाकुर को जब दीक्षा लिया हूं, महापुरुष के जब चरणों में मैं आया हूं, तो सभी जो काम है वो सब ठाकुर ही कर दिया, क्योंकि ठाकुर तो बहुत शक्तिशाली है ना। ठाकुर मेरा सब काम जो है कर देगा। वास्तव में श्री ठाकुर आलोचना प्रसंग में एक जगह पे बोल रहा है कि महापुरुष को सब सोचते हैं कि महापुरुष सब कुछ काम महापुरुष ही कर देगा, मैं सिर्फ आंख बंद करके नाम ध्यान करूंगा और मेरा सब काम हो जाएगा। वास्तव में क्या ऐसा होता है? वास्तव में ठाकुर बोल रहे हैं
महापुरुष के पास क्या रहता है, महापुरुष के पास क्या होता है? महापुरुष के पास रहता है विराट, एक विशाल परिपूर्णी शक्ति। महापुरुष के पास रहता है नियंत्रणीय शक्ति। महापुरुष के पास रहता है प्रेम और चरित्र बल। ये सब जो क्वालिटी है, ये जो क्वालिटी महापुरुष के पास रहता है, इसीलिए जो मनुष्य समाज है, मनुष्य जाति है, ये महापुरुष के प्रति आकृष्ट होता है। आकृष्ट होके महापुरुष का जो कल्याणकर जो इच्छा है समाज के लिए, उसको रूपदान के लिए मनुष्य जगत, मनुष्य समाज उसको रूपदान करने के लिए लग जाता है। और ऐसा ही मनुष्य समाज, जो बहु मनुष्य, अनेक मनुष्य जब एक साथ होते हैं, उनका जो समवेत और सुसंबद्ध जो चेष्टा है, उसी के माध्यम से ही बहुत बड़ा जो असाध्य कर्म है वही साधन होता है। इसलिए जब महापुरुष के चरणों में हम लोग आते हैं, जब पुरुषोत्तम के चरणों में हम लोग आते हैं, हमारा काम है राम सेना जैसा। भगवान राम जब सेतु बना रहे थे, उनका सेना का काम क्या था? उनका सेना का काम था भगवान राम जो बोल रहे हैं उसको प्रतिपालन करना। कैसे प्रतिपालन करना? समवेत रूप से, सुसंबद्ध रूप से, कलेक्टिव एफर्ट और वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। सिर्फ इतना ही मेरा काम है। अगर मैं इतना करूंगा, इतना ही मैं कर पाऊंगा, मैं समष्टिगत रूप से सभी को लेके अब इतना मैं कर पाऊंगा और इसी काम पे जुड़े रहते मैं जो इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा संपन्न में लगे रहूंगा, तभी मेरा योग्यता बढ़ेगा। योग्यता कैसे बढ़ेगा? नहीं, मेरा इस काम करते करते मेरा अंदर में एक अनकलर्ड ऑब्जर्वेशन तैयार होगा, एक कीन ऑब्जर्वेशन मेरा तैयार होगा। ये जो अनकलर्ड ऑब्जर्वेशन, ये जो कीन ऑब्जर्वेशन है, ठाकुर बोल रहे हैं, इसके द्वारा मैं समष्टिगत रूप में मैं जिसके साथ काम कर रहा हूं, उसका क्या समस्या है ये मैं समझ सकता हूं। काम करने के समय जो समस्या पैदा होता है ये मैं समझ सकता हूं, कैसे समस्या पैदा हो रहा है। मैं किसी का दोष नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा उसका समाधान कैसे है, क्यों ये समस्या पैदा हो रहा है। मेरा किसी के प्रति कोई बायसनेस नहीं रहेगा और मेरा कोई काम संपन्न करते हुए मेरा किसी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं रहेगा, मनोमालिन्य भी नहीं रहेगा। तभी मेरा जो काम है सुसंपन्न होगा। जो काम करने के लिए, इष्ट प्रतिष्ठा संपन्न के लिए मैं जो आया हूं, वो भी सुसंपन्न होगा और वो भी विद इन टाइम। श्री ठाकुर टाइम में काम करना ये भी बहुत पसंद करते थे। टाइम में काम संपादन करना वो भी मेरा एक साधन भजन का ही एक पार्ट है। एक जगह पे श्री ठाकुर मैग्ना डिक्टा में एक जगह पे श्री ठाकुर बोल रहे हैं इंग्लिश में कि व्हाट यू ऑट टू डू इट इन टाइम और इट विल गो टू डस्टबिन। जो काम तुम करना चाहते हो वो समय पे ही संपन्न करो, नहीं तो वो काम जो है वो डस्टबिन में चला जाएगा, उसका कुछ यूज नहीं रहेगा। इसलिए साधन भजन, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा संपन्न में, हमारा आइडियल सेंट्रिक एक्टिविटी में मेरा जो साधन भजन, मेरा क्या इसमें क्या पार्ट है, क्या रोल है, ये समझ के अगर मैं रोल निभाऊंगा तो मेरा व्यक्तिगत जीवन का भी उन्नति होगा, मेरा जो पारिवारिक परिवार, मेरा जो अर्थनैतिक ये जीवन भी उन्नति होगा। क्योंकि मेरा अंदर में दारिद्र होने के लिए जो जो क्वालिटी है, एक दारिद्र का भी क्वालिटी श्री ठाकुर डिफाइन किया है। एक जगह पे श्री ठाकुर बोल रहे हैं कि आलस्य आत्म भरिता, आत्मविश्वास, आत्म अविश्वास, ठून को मान, ये है दारिद्रता का लक्षण है। जब मैं इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा संपन्न के लिए जब मैं काम पे लग जाऊंगा, तब ये जो क्वालिटी है जो दारिद्रता के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो क्वालिटी मेरे अंदर से धीरे धीरे निकल जाएगा। मेरा जो साधन भजन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य सफल होगा। ऐसा जो कर्म है, ये जो विहित कर्म है, ये विहित कर्म करते करते ही मैं परफेक्शन में पहुंचूंगा। क्योंकि आलोचना प्रसंग में श्री ठाकुर एक जगह पे बोल रहे हैं
कि विहित कर्म जैसा और कोई शिक्षक नहीं होता है। विहित कर्म जो है वही सबसे बड़ा जो लेसन है, वो विहित कर्म है। विहित कर्म से जो मेरा अनुभूति होता है, जो बोध होता है, वो मुझे छोड़ के नहीं जाता है। वो नाछर बांदा है, बंगाली में बोला जाता है नाछर बांदा। वो मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाता है। इवेन ठाकुर बोल रहे हैं, इवेन कोई मुझे आके कोई व्यक्ति उल्टा जाजन करता है, तब भी मुझे वो छोड़ के नहीं जाता है। विहित कर्म इसलिए इतना महत्वपूर्ण है। ठाकुर बोल रहे हैं, मैं तुमको तुम्हारे लिए बहुत कुछ करता हूं। हम लोग सोचते हैं ना, महापुरुष मेरे लिए, पुरुषोत्तम मेरे लिए क्यों नहीं करता? ठाकुर बोल रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करता हूं, वो तुम्हारा संपद नहीं है, लेकिन तुम मेरे लिए जो करते हो वही तुम्हारा संपद है, वही तुम्हारा चरित्र का बल है, वही तुम्हारा अस्तित्व का बल है। वो जो टान है, वो जो पुरुषोत्तम के प्रति टान है, वही तुम्हारा अस्तित्व को रक्षा करेगा, वही तुम्हारा जीवन को आगे लेके जाएगा, वही तुम्हारे बीइंग एंड बिकमिंग के लिए, मेरा जो लाइफ एंड ग्रोथ है, मेरा जो इवोल्यूशन है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। और यही जो मेरा विहित कर्म के माध्यम से मेरा जो बोध होता है, यही बोध, यही जो मेरा बोध, यही जो अनुभव, यही धीरे 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 मेरा संस्कार में, मेरा जो জয়গুরু সাউন্ড সিস্টেমে প্রবলেম হচ্ছে। जय गुरु, मेरा आवाज क्लियर है? दादा आवाज ठीक আছে, कंटिन्यू। आवाज क्लियर है दादा, आवाज क्लियर है, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो ये जो बोध है, साउंड इज पुअर। दादा आपका नेटवर्क चेक जयगुरु कीजिए, दादा, प्रोबेबली आपके नेटवर्क प्लीज साइड में प्लीज issue आप है। नेटवर्क चेक कीजिए, प्लीज नेटवर्क चेक कीजिए प्लीज। ये जो बोध है, ये जो संस्कार है, ये बोध जो है, ये हमारा अभ्यस्त संस्कार में रूपांतरित होता है। और ऐसा ही अभ्यस्त संस्कार का जो ग्रेजुअल रूपांतरीकरण है, वो मेरा मस्तिष्क में भी एक छाप रखे जाता है, जिसको बोला जाता है मन। ये जो मन हम लोग कुछ बोलते हैं, मेरा मन नहीं, ठाकुर का काम में मेरा नहीं मन नहीं लगता, तो मन को लगाने के लिए भी मुझे इष्ट काम पहले करने पड़ेगा, आइडियल सेंट्रिक एक्टिविटी में मैं जुड़े रहना पड़ेगा। तभी मेरा जो मन का विन्यास है, मेरा जो मस्तिष्क में मेरा जो बोध का विन्यास है, वो सुसंगत होगा। वो सुसंगत होके मुझे जो छाप रखी जाएगा, वो भी मेरा मन को ट्रांसफॉर्म करेगा। और वही मन फिर मैं ठाकुर का काम में नियोजित करके मेरा व्यक्तिगत जीवन, मेरा चारित्रिक जीवन, मेरा पारिवारिक जीवन, मेरा अर्थनैतिक जीवन, मेरा परिवेश का जो जीवन है, सबको उन्नति लाभ करवा सकता हूँ। ये हम लोग देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, एक साइक्लिक प्रोसेस है। मुझे मेरा हताशा आता है, मुझे डिप्रेशन आता है, मुझे मेरा मन नहीं लग रहा है, ऐसा बोल के कुछ फायदा नहीं है। मुझे इष्ट केंद्रिक एक्टिविटी में ये सब कुछ हटा के मुझे लग जाना पड़ेगा। मुझे उनका उद्देश्य साधन के लिए मुझे लग जाना पड़ेगा, तभी मेरा साधन भजन सफल होगा, मेरा व्यक्तिगत जीवन सुंदर होगा, मेरा पारिवारिक जीवन सुंदर होगा। मेरे इष्ट काम संपन्न के लिए मुझे समष्टिगत रूप से मैं जुड़े हुए हूँ, तब वो भी मैं जल्दी से जल्दी, मैं टाइम से बिफोर टाइम मैं संपन्न कर पाऊंगा, मैं कुशल कौशली बनूंगा। और यही मेरा जो ईश्वर प्राप्ति है, ईश्वर प्राप्ति का यही सब क्वालिटी मेरा विदाउट माय नॉलेज, मेरे अंदर में ये सब क्वालिटी ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। मेरा समय समाप्त हो रहा है। सभी को मेरा जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम। परम दल के अतुल चरण में मैं सभी का मंगल प्रार्थना करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु लाइडिदा, जय गुरु लाइडिदा, जय गुरु। बहुत अर्थपूर्ण सुंदर अपने सरल भाव से ये आलोचना किया। और ये अपने जो जीवन सुंदर करने के लिए हम सत्संग में जुड़ते हैं, और हम जो दीक्षा लेते हैं वो हमारा योग्यता बढ़ाने के लिए, और व्यक्तिगत ध्यान धरना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसा राम सेना जैसा राम नाम करते करते और वो काम कर दिया समय पर, उसी तरह हम समय पर कोई काम करें। और इष्ट शास्त्र ही मेरा स्वार्थ, यही अगर हो, और विनीत कर्म सबसे बड़ा शिक्षा है। बहुत ही सुंदर अर्थपूर्ण आलोचना दादा किया है।
जय गुरु लालिदा। इसके जय गुरु जय सुंदर गुरु। आलोचना के बाद, जय गुरु दादा, सुंदर आलोचना के बाद हम एक सुंदर भजन का ओर जाएंगे। हम आह्वान करता हूं श्री सुजीत बर्मन को एक भजन पेश करने के लिए। सुजीत बर्मन। जय गुरु दादा। जय गुरु। आवाज ठीक है? हाँ। उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा के रचित एक भजन मैं पेश करने की कोशिश करता हूँ। हे चिरो सुंदर हे चिरो मनोहर থাকিতে দিও গো তোমারি চরণে হে চির সুন্দর হে চির মনোহর হে চির সুন্দর হে চির মনোহর হে চির সুন্দর হে চির মনোহর থাকিতে দিও গো তোমারি চরণে থাকিতে দিও গো তোমারি চরণে হে চির সুন্দর হে চির মনোহর হে চির সুন্দর হে চির মনোহর থাকিতে দিও গো তোমারি চরণে থাকিতে দিও গো তোমারি চরণে কত গো কথা মনে রয়েছে গোপনে কত গো কথা মনে রয়েছে গোপনে তোমারে আমি তাহা কহিব কেমনে কত গো কথা মনে রয়েছে গোপনে তোমারে আমি তাহা কহিব কেমনে তাই তো দিবানিশি তোমার পাশে আসি তাই তো দিবানিশি তোমার পাশে আসি চাহিয়া থাকি ও গো তোমারি পানে তাই তো দিবানিশি তোমার পাশে আসি তাই তো দিবানিশি তোমার পাশে আসি চাহিয়া থাকি ও গো তোমারি পানে হে চির সুন্দর হে চির মনোহর হে চির সুন্দর হে চির মনোহর থাকিতে দিও গো তোমারি চরণে থাকিতে দিও গো তোমারি চরণে
সুচির সুন্দর বিমল মনোহর সুচির সুন্দর বিমল মনোহর সুচির সুন্দর বিমল মনোহর সুচির সুন্দর বিমল মনোহর থেকো গো চিরদিনই আমার ধ্যানে সুচির সুন্দর বিমল মনোহর সুচির সুন্দর বিমল মনোহর থেকো গো চিরদিনই আমার ধ্যানে থেকো গো চিরদিনই আমার ধ্যানে বুঝিতে পারো না কি কিসেরি বেদনে বুঝিতে পারো না কি কিসেরি বেদনে জ্বলিয়া মরি আমি সতত দহনে বুঝিতে পারো না কি কিসেরি বেদনে জ্বলিয়া মরি আমি সতত দহনে চাহিয়া মোর পানে না হয় কোনো ক্ষণে চাহিয়া মোর প্রাণে না হয় কোনো ক্ষণে কহিও দুটো কথা বসিয়া বেজনে চাহিয়া মোর প্রাণে না হয় কোনো ক্ষণে চাহিয়া মোর প্রাণে না হয় কোনো ক্ষণে কহিও দুটো কথা বসিয়া বেজনে কহিও দুটো কথা বসিয়া বেজনে হে চির সুন্দর হে চির মনোহর হে চির সুন্দর হে চির মনোহর থাকিতে দিও গো তোমারি চরণে থাকিতে দিও গো তোমারি চরণে আ থাকিতে দিও গো তোমারি চরণে থাকিতে দিও গো তোমারি চরণে থাকিতে দিও গো তোমারি চরণে জয় গুরু जय गुरु सुरजीत। बहुत ही ये दर्द भरा ये भक्तिमय जो भजन आपने पेश किया, ये परिवेश एकदम भक्तिमय कर दिया। बहुत ही सुंदर। हे चिरो सुंदर हे चिरो मनोरम থাকিতে দিও গো तुम्हारी चरणे दिवानिशी থাকি যেন তোমার শনে। यही हमारा चाहत है। परम भाग्य से श्री ठाकुर जी हमें मिला तो हम उनकी चरणों में रहेंगे, जुड़ा रहेंगे। बहुत सुंदर। जय गुरु दादा जय गुरु। अभी इस सुंदर भजन के बाद अभी हम एक आलोचना की ओर बढ़ेंगे और ये आलोचना करने के लिए हम हमारे मुंबई के सभापति ऋत्विक श्री कीर्ति सुंदर दास को मैं आह्वान कर रहा हूं। श्री कीर्ति सुंदर दास 15 मिनट समय है। वंदे लोकतिलकं सतत वार्ता विभूषणम् अमर कृतुचारणं प्रबुद्धं लोक जीवनम् प्रणय प्रमत्त जागदीपनं वंदे जीवन सद्गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री बड़ीमा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा इष्ट परिवार सभी के रातों चरण में प्रणाम। आज ये ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित ठाकुर जी के पवित्र कर्मी मंडली, गुरु भ्राता, मातृमंडली, साधु सज्जन, भक्त मंडली सभी को मोर यथाविधि प्रणाम। जय गुरु। अभी प्रार्थना ग्रंथ पाठ
तेलंगा सुंदर भाव से भजन परिवेशन किए। उसके बाद देवज्योति दा इष्ट प्रसन्न अति सुंदर भाव से ठाकुर जी का भावधारा बारे में हमको उद्बुद्ध किए। और अभी सुजीत दा ने सुंदर भाव से आचार्य देव की जो लिखित हैं भक्ति नैवेद्य हमारे सामने रखकर हम सभी को एक इष्ट भाव में, एक उच्च स्तर में लेकर गए। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ये जो ठाकुर जी का आविर्भाव महीना हम लोग इष्ट भाव में प्रत्येक दिन सत्संग में योगदान करते हुए एक महोत्सव चल रहा है सारा विश्व में। ऐसे श्री श्री ठाकुर जी के जीवोदशा के घटना कुष्टिया में सत्संग आश्रम, कुष्टिया के जो सत्संग गुरु भाई मान लोग थे, तभी ठाकुर जी का जो वाणी है, ऑल प्रोफेट्स आर सेम बट इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो सारे जो यीशु ख्रिस्ट हुए, मोहम्मद हुए, सारे जो प्रोफेट्स हैं उनका जन्म उत्सव मनाना शुरू कर दिए। जब ये जन्म उत्सव मनाना शुरू हुआ बहुत आनंद के साथ, श्री ठाकुर जी भी कभी कभी शामिल होते थे। कीर्तन होता था, उद्दंड कीर्तन होता था और उसमें सभी का एक सेवा भाव रहता था। उस सेवा भाव को सभी लोग सोचे कि दरिद्र नारायण सेवा करेंगे, सभी को बुलाएंगे, सेवा भाव से प्रसाद प्रदान करेंगे। ठाकुर जी जब सुने बोले कि सेवा भाव अच्छा है पर जो नामकरण थोड़ा परिवर्तन कीजिए। बोले दरिद्र नारायण, नारायण जो षड ऐश्वर्य का मालिक हैं वो कभी दरिद्र नहीं हो सकते हैं, उसका नामकरण नर नारायण कर दीजिए। ऐसे करते हुए सभी का एक प्रेरणा का केंद्र स्वयं पुरुषोत्तम विराजमान और सारे जो महापुरुषों का जन्म उत्सव मना रहा है। ऐसे मनाते मनाते सभी का मन में एक संबित जैसे आया कि जिन्होंने ये सारे प्रोफेट्स उनका जो आविर्भाव उत्सव मनाने के लिए प्रेरणा दिया है, अभी जो वर्तमान है उनका क्या, तो उनका भी जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएंगे। तभी श्री ठाकुर जी 30 भाद्र जो जन्म दिवस, आविर्भाव दिवस है, वो नजदीक में आ रहा है और तभी श्री ठाकुर जी को 30 साल उम्र होगा। सोचिए कि 1918 के आसपास बात है। तो सभी मन में ठान लिए कि विराट उत्सव होगा, विश्व गुरु उत्सव होगा। तो आयोजन में लग गए, कहाँ किसी का घर पे उत्सव ऑफिस हो रहा है, वहां पे जो महाजन लोग थे सब बोले पूर जोर शोर से उत्सव कीजिए, सब शामिल हो गए। ऐसा करके विराट आयोजन और ऐसे इनविटेशन वगैरह सब बना के विज्ञापन से सब जगह पे एकदम जोर शोर से लगे हुए हैं भक्त वृंद। पुरुषोत्तम का जन्म उत्सव परिपालन होगा। ऐसे करते हुए बाद में मन में आया कि हम लोग सब कर रहे हैं, अभी तो ठाकुर जी को तो बताया नहीं, अभी ठाकुर जी के पास जाके निवेदन करते हैं। तो फिर सब भी आते हैं कुष्टिया से श्री ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी जैसे सुने मुझे भगवान बनाना चाहते हैं, बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे आपका भाई सोचकर रखिए, आपका सखा सोचकर रखिए, एक अंतर जगत के प्रियतम प्रिय परम सोचकर अंदर में रखिए। मुझे आसमान की भगवान बनाते हुए दूर मत कीजिए। बहुत दुखित होकर रोते हुए बोले कि नहीं, मुझे ऐसे भगवान बनाकर दूर मत रखिए।
अपना अंतर में एक प्रेम की भाव से रखिए, तभी सभी जो इतना सारा परिकल्पना सभी द्वंद्व में पड़ गए, अभी होगा क्या? ठाकुर जी तो राजी नहीं हो रहे हैं, क्या किया जाए? ठाकुर जी पूछते हैं कि आप लोग जो भगवान बोलते हो, आप लोगों का उपलब्धि क्या है? सतीश द्वारदा को पूछते हैं। सतीश द्वारदा तो बोलते हैं कि मैं तो अनुभव किया हूं कि विश्व पिता जो मेरा जीवन को ऐसा एक दुख दर्द भरा जीवन से एक अमृतमय जीवन में रूपांतरित किए हैं। वो क्या कारण पुरुष नहीं हो सकते हैं? वो जीवन स्वामी नहीं हो सकते हैं? ऐसे करते हुए बोल रहे हैं। मगर ठाकुर जी बोले जो भगवान बोल रहे हो, देखो क्या मेरे अंदर क्या देखा आप लोगों ने, भगवान बोल रहे हो। ऐसे करते हुए सभी सोचे कि चलो हरनाथ ठाकुर जी जो साधु संत साधना के बहुत उच्च स्तर के महापुरुष हैं, उनसे पूछते हैं ठाकुर जी के बारे में। तो ठाकुर जी के पास जाकर जब भी बातचीत उठता है तो ठाकुर जी के बारे में उनका मत व्यक्त करते हैं। वो सिर्फ दिया नहीं है, दिया से जो आलोकित होता है वो दिया नहीं है, स्वयं सूरज आए हैं, सूरज। तो प्रत्येक दिया को वो आलोकित कर सकते हैं, विश्व ब्रह्मांड को जो आलोकित कर सकते हैं, स्वयं सूरज आए हैं। उनका ऐसे मत व्यक्त सुनकर सभी का और मत तेज आ गया कि स्वयं महापुरुष एक हैं तत्कालीन हरनाथ ठाकुर, श्री ठाकुर जी के बारे में मत व्यक्त बोलते हैं, करते हैं। वो आकर फिर से सब उनका मंतव्य ऐसा है, ठाकुर स्वयं सूरज है। उसका बाद फिर अनंत महाराज जी उनके पास गए, जाकर जब भी बोलते हैं ऐसे ऐसे उत्सव के बारे में, अनंत महाराज बोले नहीं नहीं, ठाकुर जी जो बोल रहे हैं सही है, आज हम उनको भगवान का आसन में बैठे हुए हैं, मगर कोई पूछेगा प्रमाण क्या है, किसके पास क्या प्रमाण है, क्या देने वाले हैं? तभी सब फिर निराश होकर कुष्टिया लौट गए। और मन में उधर सत्य दत्तदा थे, वो एकदम स्ट्रांग वाला आदमी, बोले नहीं, इतना आगे बढ़े हैं तो उनका जन्म उत्सव सुचारू रूप से हम करेंगे ही करेंगे। इसी भाव से फिर से आते हैं और आकर ठाकुर जी के पास प्रणाम निवेदन करते हैं। ठाकुर जी सत्यदा को लेते हुए बोले चलो महाराज का क्या कर रहे हैं, अनंत महाराज जी के पास चलने जाते हैं, मतलब देखने के लिए क्या कर रहे हैं महाराज। जाकर देखते हैं अनंत महाराज तो बोले प्रमाण क्या है, तभी साधन भजन में लग गए हैं। एकांत भाव से ही पुरुषोत्तम का दिव्य भाव को अनुभव करने के लिए साधन भजन में लगे हुए हैं अनंत महाराज। मौन है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। और ठाकुर जी जब भी पूछते हैं वो लिखित आकार में उनका बात बोलते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं और थोड़ा सा बाकी है। दयाल देश का मालिक, दयाल देश का बात खबर मालूम है, और थोड़ा बाकी है। तो ऐसे करते हुए एक दिन अनंत महाराज उन्होंने निकले, हृदय उछलते हुए उन्मत्त कंठ में बोल रहे हैं, कुष्टिया के सत्संगी वृंद, आप श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के जन्म उत्सव विश्व गुरु रूप में परिपालन कर सकते, प्रमाण है। करते हुए परम पिता का से रूप उन्होंने साधन भजन के माध्यम से उनका दर्शन हुआ। ऐसे करते हुए आकर वहां पर बात थमा नहीं, रास्ता निकलना है, ठाकुर जी को कैसे राजी किया जाए। ठाकुर जी का कभी गुणगान करते हैं, कोई ठाकुर जी पर असह्य हो जाते हैं, जैसे बहुत कष्ट हो रहा है, ठाकुर जी ऐसे है वैसे कोई बोलता है तो ठाकुर जी बहुत असह्य हो जाते हैं। कोई दूसरे का गुणगान करता है, ठाकुर आनंद भर से सुनते हैं, और बोल और बोल और बोल। ठाकुर जी एग्जैक्ट बोल रहे हैं, यीशु कृष्ण बोलते हैं उनका स्टूडेंट जो है, छात्रों जो है, उनका शिष्य से उनका शिक्षक के बराबर हो जाए। यीशु कृष्ण एक जगह बोल रहे हैं, और उनका सेवक जो है उनका प्रभु के बराबर हो जाए। ठाकुर जी बोलते हैं मैं बोलता हूं
उनका छात्र, उनका शिक्षक से और एक हाथ ज्यादा हो जाए, उनका सेवक, उनका प्रभु से और हाथ एक हाथ ज्यादा बढ़ जाए। परम पिता का आवेग उनका संतान के लिए, इसीलिए ऐसे करते हुए जाते हैं मनमोहिनी देवी के पास। मनमोहिनी देवी को ऐसे निवेदन करते हैं, माँ आप ही आप समझा सकते हैं, माँ का बात कभी श्री ठाकुर टालते नहीं है। तो मनमोहन देवी राजी होते हैं और दो ही बात रखे, श्री ठाकुर जी को राजी कराना है और ठाकुर जी को उत्सव मंडप पर लेके आना है। दो ही बात निवेदन करते हैं और सहमति प्रकाश करते हैं मनमोहिनी देवी। ठाकुर जी मातृभक्त माँ का बात मानकर आते हैं। जिस दिन आते हैं वही उत्सव मंडप पर धूमधाम से उत्सव होगा। ठाकुर जी बोलते हैं मेरे बारे में चिंता मत कीजिए, जो अतिथि अभ्यागत आए हैं उनका कैसे सेवा शुश्रूषा हो सकता है उनका बारे में सोचिए, ऐसे निर्देश दिए। और ऐसे श्री ठाकुर आएंगे कुश्तियां, कुश्तियां का स्टीमर घाट में पूरा खचा खच भरा हुआ मैदान, मतलब एक राई डालने के लिए जगह नहीं है, इतना खचा खच भरा हुआ। शंख बज रहा है, घंटा बज रहा है, उस सब में एक आनंद परम पिता विराजमान करेंगे। ठाकुर आते हैं, सब ऐसे दूर दूर से देख रहे हैं। वो जो सर्च लाइट रहता है, रात को 11 बजे आते हैं, सर्च लाइट देखते हैं, हाँ ठाकुर आ रहे हैं स्टीमर में। सब लोग सोच रहे हैं कैसे क्या प्रणाम करेगा, इधर तो झुकने की मतलब जगह नहीं है, ऐसे हालत है। ठाकुर स्टीमर से उतरे, जमीन पे खुद साष्टांग सर को जमीन पे लगाते हुए प्रणाम निवेदन किए। सभी का प्रणाम करने का समस्या समाधान हो गया। परम पिता स्वयं ऐसे अकस्मात जमीन पे साष्टांग प्रणाम निवेदन किए, जो जिधर जैसा था वैसे प्रणाम किया। दिव्य लीला परम पिता का रच रहा है। आकर सीधा गए मंडप पे, उत्सव मंडप पर, जहां का जन्म उत्सव पालन होगा श्री ठाकुर जी का। जहां कर देखते हैं और आकर बोलते हैं कि सब अरेंजमेंट लूची वगैरह सब एकदम पूरा उधर पूरा ट्रेन का जैसे वो पटरी जैसे बना हुआ है, उसका अंदर वो व्हील वाला जो ठेला गाड़ी उधर रखा गया है, उसका अंदर सब जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, विराट आयोजन। मगर ऐसे बात हुआ, बारिश हो गया उत्सव का दिन बहुत जोर से। सभी ठाकुर जी के पास आकर निवेदन करते हैं बारिश हो रहा है, प्रकृति का ऐसे जो परिवेश। ठाकुर जी बोलते हैं कभी भी प्रकृति हमारा विरुद्ध में नहीं जाता है, हमको हमेशा सहायक करता है। इतना जो समागम हुआ है उनका तो विशेष कुछ व्यवस्था नहीं है, आप लोग परेशान हो जाते थे। प्रकृति ने सहायक करते हुए जो परिष्कार परिच्छन्न का जो बातें हैं वो सब समाधान हो रहा है। ऐसे करते हुए जाकर उत्सव मंडप पर देखते हैं एक प्रतिकृति श्री ठाकुर जी है। ठाकुर जी बोलते हैं कि प्रतिकृति हटा लीजिए, दूसरे किसी महापुरुष का प्रतिकृति रखिए। तभी सभी भक्त वृंद एकदम ना शिवचंदी वो होते हैं परम पुरुष जुग पुरुषोत्तम, उनका प्रतिकृति वहां पर ही विराजमान रहेगा। और तभी बोलते हैं सत्यता कि मैं अनुभव किया हूं, ही इज द लॉर्ड, ही इज द सेवियर, ही इज गॉड हिमसेल्फ, कम एंड सी। सभी को आह्वान देते हैं मगर प्रतिकृति नहीं हटेगा। ऐसे करते हुए श्री ठाकुर जी के जन्म उत्सव परिपालन हुआ था। और यही जन्म उत्सव 16 तारीख को हम लोग प्रत्येक दिन भर का जो कार्यक्रम है सत्संग विहार बदलापुर सत्संग भवन दादन के अनुकूल्य में हम प्रत्येक गुरु भाई प्रत्येक गुरु माँ प्रत्येक एक्टिवली योगदान करेंगे। प्रभु का सही सेवा जो लहरीदा बोल रहे थे एक्टिव भाव से, जो महापुरुष तो है मगर महापुरुष का महापुरुषत्व हमारा जीवन में चरित्रायित कर सकते हैं जब भी उनका सेवा सहचर्य भक्ति श्रद्धा अनुगत्य के साथ कृत्य संपत्ति के साथ। आइए सर्वे स्वंत सुखिन
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं। जय गुरु। जय गुरु कृष्ण भाई, एक बहुत ही भव्य ढंग से आपने ठाकुर जी का ये जो कथा है, हम उस समय पुराने जैसा पीछे मतलब उस समय भाव जैसा पैदा हो गया। हरि अनंत हरि कथा आज सारा विश्व में ही महोत्सव चल रहा है और उस समय जो वास्तव चित्र आपने वर्णन करने की कोशिश की बहुत सुंदर ढंग से, और यही तो हम करेंगे, उन्हीं का याद करेंगे, वही बात हम दोहराएंगे। और इसीलिए तो हमारा मंगल के लिए आज दया करके उन्होंने ये आचार्य परंपरा जो रख के गया है, और उन्हीं का प्रयास भी वही है कि वही जो विश्व गुरु है उनको हम याद करें और उनकी निर्देश पालन करें। जय गुरु भाई। अभी जय गुरु। अभी हम दादा जय गुरु, 1 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ जय गुरु दादा बोलिए। हाँ, हमारे मित्र रमेश पवार, ही इज अ रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर, नवागत सज्जन आज ज्वाइन किए हैं, तो हम सब उनके सुस्त जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिछले कुछ दिनों से ही इज बेड रिडन, तो रमेश पवार करके रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर मेरे कलीग है, हम सब ठाकुर के चरण में उनके लिए प्रार्थना करते हैं दादा। थैंक यू। जय गुरु। हम प्रार्थना करते हैं परमपिता से रमेश पवार जी के लिए। जय गुरु दादा। अभी हम एक कीर्तन के लिए आह्वान करता हूं श्री रामचंद्र सखा को। श्री रामचंद्र सखा। जयपुर में थोड़ा घर पहुंचने में 2 मिनट लगेंगे। क्या बोला रामचंद्र? रामचंद्र रामचंद्र, हाँ बोलिए। दादा मेरा नेटवर्क इससे थोड़ा ही बाहर में 2 मिनट में नेक्स्ट कीर्तन करता हूँ दादा, उससे दादा ओके ओके। एक बुद्ध मंडल लाइन पे है क्या? जय गुरु दादा। जय गुरु। आप कीर्तन पेश कीजिए। बुद्ध रामचंद्र बाद में करेंगे। हाँ जय गुरु। उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। देखो भाई देखो रे ও তোমরা দেও ঘরে আসি কি আনন্দ মনের মাঝে হয় দিবানিশি। দেখো ভাই দেখো রে একবার তোমরা দেও ঘরে আসি কি আনন্দ মনের মাঝে হয় দিবানিশি কি আনন্দ মনের মাঝে হয় দিবানিশি। সকাল সন্ধ্যা পারে কানাতে যদি দেই সারে কি সাথে আরে সকাল সন্ধ্যা পারে কানাতে যদি দেই সারে কি সাথে কি আনন্দ নাম ধানেতে কি আনন্দ নাম ধানেতে জগত বসি ঘরে আসি। দেখো ভাই দেখো রে একবার ও তোমরা ঘরে আসি কি আনন্দ মনের মাঝে হয় দিবানিশি কি আনন্দ মনের
মনের মাঝে হয় দিবানিশি সকাল সন্ধ্যা পারখানাতে দেখি ভাই সবে কি থাকে সকাল সন্ধ্যা পারখানাতে দেখি ভাই সবে কি থাকে সকাল সন্ধ্যা পারখানাতে দেখি ভাই সবে কি থাকে कियानंद नाम धने पे कियानंद नाम धने पे कियानंद नाम धने पे जगत बसी देवघर रखी देखो भाई देखो रे बा हो तुम्हारा देवघर रखी कियानंद मनोर माजे हई दीवान की कियानंद मनोर माजे हई दीवान की माता मनोहिर आनंद बाजार तारे ना माता मनोहिर आनंद बाजार तारे ना সেটাই করে পোষা দিছে মন সেটাই করে পোষা দিছে মন জগত বসি ঘরে আছি দেখো ভাই দেখো রে একবার ও তোমরা ঘরে আছি কি আনন্দ মনের মাঝে হয় দিবানিশি কি আনন্দ মনের মাঝে হয় দিবানিশি এ মাতা মনোহিনী आनंद बाजार करे ना माता मनोहिनी आनंद बाजार करे ना माता मनोहिनी आनंद बाजार करे ना সেটাই করে প্রসাদ সেবন সেটাই করে প্রসাদ সেবন জগতবাসী দেখো ভাই দেখো রে বা ও তোমরা ঘরে আছি কি আনন্দ মনের মাঝে হয় দিবানিশি কি আনন্দ মনের মাঝে হয় দিবানিশি দেখো ভাই দেখো রে বা ও তোমরা ঘরে আছি কি আনন্দ মনের মাঝে হয় দিবানিশি সূত্র হোক না বান্ধা আমরা এইখানেতে সবাই সমান ওরে বিশ্ব সূত্র হোক না বান্ধন আমরা এইখানেতে সবাই সমান হিন্দু কিংবা হোক মুসলমান হিন্দু কিংবা হোক মুসলমান আর বেশি দেওঘরে আছি দেখো ভাই দেখো রে তোমরা ঘরে আছি কি আনন্দ মনের মাঝে হয় দিবানিশি কি আনন্দ মনের মাঝে হয় দিবানিশি বৈশ্য শুদ্ধ হোক না ব্রাহ্মণ আমরা এইখানেতে সবাই সমান ওরে বৈশ্য শুদ্ধ হোক না ব্রাহ্মণ আমরা এইখানেতে সবাই সমান সূত্র হোক না ব্রাহ্মণ আমরা এইখানেতে সবাই সমান হিন্দু কিংবা হোক মুসলমান হিন্দু কিংবা হোক মুসলমান হিন্দু কিংবা হোক মুসলমান মনের মাঝে হয় দিবানিশি কি আনন্দ মনের মাঝে হয় দিবানিশি দেখো ভাই দেখো রে একবার ও তোমরা ঘরে আছি কি আনন্দ মনের মাঝে হয় দিবানিশি কি আনন্দ মনের মাঝে হয় দিবানিশি জয় গুরু जय गुरु भाई एकदम सबको एकदम इस कीर्तन के माध्यम से एक भावपूर्ण झंकार पैदा हो गया, सबको मोहित कर दिया और हम जैसे सब देवघर में पहुंच गए।
बहुत ही भावमय है और मंगलमय है। इस कीर्तन परिवेशन के माध्यम से हम सब आनंदित हो गए और ठाकुर के करीब आ गए जैसा। जय गुरु भाई। जय गुरु दादा, जय जय गुरु। अभी हम हमारे मुंबई के सभापति दादा रेस्पेक्टेड श्री आशीष विश्वासदा को मैं आह्वान करता हूं ठाकुर जी का कुछ तत्व प्रणाली आलोचना करने के लिए। श्री आशीष विश्वासदा। जय गुरु। जय गुरु। ऑडिबल শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে দাদা। 15 মিনিট আপনার সময়। আচ্ছা দাদা, থ্যাংক ইউ। জয় গুরু, জয় গুরু। परम दयाल परम प्रेमाय श्री श्री ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा, परम पूज्यपाद आचार्यदेव श्री श्री दादा, परम पूज्यपाद श्री श्री बाबाईदा एवं ठाकुर फैमिली के समस्त सदस्य जन के रात चरण में मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। उपस्थित पंजाधारी कर्मी दादा माँ भाई बहन सबको मेरा आनंदित जय गुरु और यथा योग्य स्थान में मेरा प्रणाम। आज हमें पावन मास में जो महीना में जो सत्संग कर पा रहा है, ये इतना बड़ा अतिमारी और चारों तरफ तो इतना निराशाजनक चल रहा है कि स्थिति जैसे हम देख रहा है कि कहीं पे युद्ध जैसे चल रहा है, कहीं पे महामारी चल रहा है। अभी तो सारे जगत पे महामारी जो कोरोना का, इसी में ये जितना चीज़ें आए हैं, ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम के दिशा भी परम प्रेमवाय श्री श्री ठाकुर हमें बहुत पहले से बताए थे। और इसके लिए हमें जो शास्त्रों और सदाचार जो सूत्र जो किताबें हैं, जो आज से 80-90 साल पहले ठाकुर जी बताए थे और प्रिंट हुआ था 1965 में। इससे तो ये जो महामारी हम जो नहीं पालन करते थे, जो सदाचार, जो डिस्टेंस मेंटेन करना, जो दूसरों चीज व्यवहार नहीं करना, और ये जितना हम अभी कोविड प्रोटोकॉल में जो हम जबरदस्ती मानना पड़ रहा है, क्योंकि हम इतना दिन किया नहीं, अभी तो वो नहीं मानेगा तो कोई चारा ही नहीं। मतलब एकदम बहुत लाखों लोग तो मृत्यु हो गया सारे विश्व में। आज 1.5 साल का ऊपर जो महामारी चल रहा है, तो ठाकुर जी आए थे 82 ईयर्स, जो 1818 में आए थे। और आज जो महीना है ठाकुर जी का जन्म महीना है, ठाकुर जी जो विश्व गुरु जो आए थे, आज जैसे प्रार्थना पानीपात और भजन तेलंगा का भजन, और उसके बाद सुजीत बर्मन भाई, और लास्टली जो ये कीर्तन भी है बुद्धोदा, इतना सुंदर हुआ है। एक सुंदर भाव तैयार हो गया, भावपूर्ण परिवेश। और साथ में जो आलोचना हुई है देवज्योति लाहिड़ी दा और हमारे कृति सुंदर दा, वो कुष्टिया का जो ठाकुर जी रहते हुए जो विश्व गुरु उत्सव हुआ था, उसका वर्णन इतना सुंदर से किया, ऐसे लगता है वहाँ ही पहुँच गया। क्योंकि मेरा जीवन में जो मैं देख रहा हूँ, जो आज से आज जो ठाकुर जी स्वयं विधाता पुरुष जो आए हैं, जितना सारे प्रॉब्लम ये जगत में हुए हैं, और जितना उनके टाइम पे जितना प्रॉब्लम था उसका भी सोल्यूशन देखा गया है। और हमें बचने बढ़ने का जो पद्धति है, जो प्रोसेस है, वो भी दिए है। खाली हमें मानना है, अपने करना है कि ठाकुर जी ये युग में आके जो सबसे बड़ी चीज़ हमें दिया है, जजोन जाजोन इष्टभीति संस्कृति सदाचार। ये युग में ये बचने बढ़ने का ये जो पद्धति है, अगर ये लेके चले, ठीक से चले, तो हमें खाली मानना पड़ेगा। इसके लिए इष्ट में जो ठाकुर जी जो लिविंग आइडियल, जो हम कहते हैं लिविंग आइडियल, कोई पूछ सकते हैं कि लिविंग किधर है, ठाकुर तो चले गए, लेकिन ठाकुर जी दया करके हमें आचार्य जो परंपरा देखे गया है। देखिए आज 5th जनरेशन आ गया, ठाकुर जी श्री श्री बरदा, परम प्रेमा श्री श्री ठाकुर, उसके बाद आचार्य बने श्री श्री बरदा, उसके बाद अभी
श्री दादा, आचार्य देव श्री दादा, और उसके बाद बाबाईदा, उसके बाद अविदा, ये जो हम देख रहे हैं 5th जनरेशन आ गए हैं, एक ही तरह जैसे है। ठाकुर जी तो स्वयं ईश्वर विधाता पुरुष, जो हमें वो सतमंत्र जो हमें मिला है, वो नामी और नाम और नामी पुरुष अभेद है। तो वो और ठाकुर जी जितना बानिया है, जो 30,000 के ऊपर बानिया, और उनके साथ जितना विचार विमर्श हुआ है वो सब लिखित है। हमें वो जानने का बहुत जरूरी है। इसलिए ठाकुर जी का जो वाणी है वो वाणी देखिए, उसमें जो आचार्य परम का बातें किए गए हैं, इष्ट गुरु पुरुषोत्तम, प्रतीक गुरु वंशधर, रेत शरीर सुप्त थे ज्ञान तो तिथि निरंतर। जो ठाकुर जी को जैसे 5th जनरेशन में काम अक्रॉस किया है, जो देखा है ठाकुर जी को, जो ईश्वर रूपी नारूपी भगवान को जो देखे हैं हम लोग, जो तो वो एक है। उसके बाद भी हम जो आचार्य परंपरा देखते हैं, वो जैसे ठाकुर जी थे वैसे ही ठाकुर जी का जितना आचार विचार सब कुछ आपने जो जैसे श्री बरदा सत्यानुसरण के एक लिविंग आइडियल थे। उसके बाद आचार्य देव जो हमें दिशा दिखा रहा है कि ठाकुर जी का जो चिंता था 10 करोड़ दीक्षा देने के बाद बात कहे थे, उसके बाद फिर 5 करोड़, फिर 3 करोड़, फिर 1.5 करोड़। हाँ, तो 1964 में 1.5 करोड़ का बात आए थे, तब तो पूछा गया था ठाकुर जी आप 10 करोड़ से 1.5 करोड़ जो बोल रहे हैं 1964 मेरे ख्याल से 31 जनवरी में ठाकुर जी बोले थे देवघर में। तो ऐसे क्यों? तो ठाकुर जी बोले थे हम देखते हैं जो तुम लोग तो कर नहीं पाए, तो हम देखते हैं कितना लोग को बचा सकते हैं। अभी वही चीज आए, अभी परम पूज्यपाद श्री दादा आचार्य देव इसीलिए 3.5 को जो दीक्षा देने का बातें कहे हैं, वो करने से ही सारे जगत बच जाएंगे। क्योंकि सारे जगत में 700 का ऊपर जो पॉपुलेशन है, उसमें से कितना लाखों तो ये कोरोना में ही चले गए। तो ये इतना सारे जो विश्व गुरु जो आए हैं, जो प्रोसेस हमें दिया है, जजोन्जाद इष्टविद शस्त्र सदाचार, ये लेके हैं चलना तो जरूरी है। और जब हम उसी रास्ते पे चलेंगे, लेकिन हम इसको चारों तरफ जो ठाकुर जी बोले थे 1939 में, जो तुम लोग जो नाम करते हो, ये नाम सारे जगत में एक दिन सारे जगत में गूंजेगा। तो आज हम देख रहे हैं सारे जगत में डिजिटल माध्यम से सारे जगत में अभी सत्संग हो रहा है, हजार सत्संग हो रहा है। ये तो उनके जो कहना था वो अभी सच हो रहा है। तो लेकिन हमें हमारा ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। वो दायित्व है जो 3.5 को दीक्षा देने का। ठाकुर जी तो सब समाधान देखे हमें गए हैं। जैसे जो समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो क्या करना है कि शिक्षा, दीक्षा, शिक्षा, विवाह और कृषि शिल्प, ये चारों चीज अगर ठीक से करें, पहले तो हम जीवन में अगर बड़ा कुछ चीज में बड़ा बनना चाहते हैं, चाहे संगीत हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेशन, किसी में बड़े होना चाहते हैं, तो हमें कोई गुरु का जरूरत है, शिक्षक का जरूरत है। और जो ठाकुर जी जो सब कुछ कर, जिनके पास त्रिकालज्ञ श्री ठाकुर जी जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो है, जो सारे जगत चला रहे हैं, वो ठाकुर जी जो लीला कर रहे हैं, वो लीला का हम एक एक कण है। उसको कैसे आगे बढ़ना पड़ेगा? अगर उनका इच्छा, वो तो परम प्रेम है, किसको नहीं छोड़ सकते। इसलिए कहा गया है भगवान किसको कौन काम नहीं कर सकता है, एक बात तो वही काम है, उनके साम्राज्यों से एक किसी को भी निकाल नहीं सकते। इसलिए ठाकुर जी सत्यानुसरण बोले हैं कि वह एक इंसान के लिए वह एक साम्राज्य छोड़ सकता है, लेकिन एक इंसान नहीं छोड़ सकता है। तो देखिए परम प्रेममय जो खाली मनुष्य एवं मनुष्येतर जीवन जितना भी है, उसके लिए इतना प्रेम उसके पास था। इसलिए तो ठाकुर जी जब देखिए जो अभी जो निराला निवेश देवघर में जो निराला निवेश है, निराला निवेश जो जहाँ पे अभी है, वो पहले बना था एक बार छोटा करके, लेकिन ठाकुर जी वो पार्लर के सामने जहाँ ठाकुर जी की मूर्ति है, पार्लर के सामने जो निराला निवेश, वहाँ पहले एक बार बने थे, लेकिन उसके बाद ठाकुर जी वो उतना पसंद नहीं आया, तो फिर रीडिजाइन करके बनाने चाहे थे। तो जब रीडिजाइन किया गया तो देखा गया कि 2 डालिम का जो वृक्ष है, जो अनार का वृक्ष है छोटा सा, और एक संजय का वृक्ष जो है
और एक वृक्ष था, ये उठाना उसको काटना था। तो एक दिन माया मासी माँ ठाकुर जी के पास जाके बोले, एक समय देख के बोले कि अगर एक सजने का जो है उसका जो पेड़ है उसका डाल काट के, अगर शाखा काट के, ब्रांच काट के लगा दिया जाए, वो तो फिर से हो जाता है, तो सजने गाछ को तो हम काट सकते हैं। तो ठाकुर जी क्या बोले मालूम? ठाकुर जी बोले, तुम्हारा अगर कोई वो तुम्हारा अगर करना होते तो तुम क्या कर सकते थे? ऐसे कर सकते हैं, ऐसे खा सकते कि क्या? तो देखिए ठाकुर जी ऐसे जीव जगत के हर चीज का, एनिमेट इनएनिमेट सब चीज का ऊपर ठाकुर जी का प्रेम था, क्योंकि वो रक्षा करते, वो क्रिएटर भी है और रक्षा भी करते हैं। तो ऐसे ही ठाकुर जी को जैसे बोले हैं, ठाकुर जी जैसे प्रेम भाव ठाकुर जी के अंदर में था, वैसे प्रेम भाव भी हमारे अंदर में जगाना पड़ेगा। वो कैसे होगा वो भी ठाकुर जी रास्ता बता दिए। ठाकुर जी कभी ऐसे नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम हमेशा बता के थे। 1919 में ठाकुर जी ये अश्विनी कुमार विश्वास जाके बोले थे कि मैं जो कहता हूँ, मैं जो सहज भाव से कहता हूँ, और वो अगर वो अनुसरण करो और मैं मुझे अनुसरण करो तो मेरे जैसे अनुभूति होगा। और ये बात हम जोर से सर्टिफाई कर सकता हो। देखिए और एक चीज बोले कि और कोई अगर ये जो हमें जो महानाम मिले हैं, सतनाम मिले हैं, उसको वो लेके चले और वही सब चिंता करे, मैं जो कहता हूँ, तो वो भी उनको क्या अध्ययन करता है, जैसे सुबह शाम ध्यान करने की जरूरत है, ध्यान करते हैं तो उस मन प्राण से, तो क्या होगा, उनको सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। अब सोच के देखिए, सर्वार्थ सिद्धि मतलब हम जो करना चाहते उसको सिद्धि प्राप्त होता है, उसका सक्सेस हो सकता है, ऐसे बातें हैं। तो ठाकुर जी एक चीज जो बता के गए, अगर हम उसको फॉलो करें, और अभी जो आचार्य जी बोले हैं दीक्षा के बारे में, जो 3.5 करोड़ दीक्षा देना है, अभी देखिए जो चीज हो रहा है सारे जगत में, मारा मारी काटा काटी और होती महामारी से आदमी मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, इसी को बचाने के एकमात्र रास्ता है दिशा। अभी ये जितना सारे प्रॉब्लम अभी हो रहा है, जो अभी हम देख रहा है, जो अफगानिस्तान और कई जगह में, वो इवन हमारे देश में जो हिंसात्मक काम होता है और जो नकारात्मक जो काम होता है, जो भी काम होता है कौन करता है? इंसान ही कर रहा है ना। घोटाला होता है कौन करता है? इंसान ही कर रहा है। तो ठाकुर जी का जो मूल मंत्र है, जो एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है, जो ये जो मैन मेकिंग जो इंस्टीट्यूशन है, धर्म मूर्त होता है आदर्श में, ठाकुर जी वही आदर्श है, वहां पे मूर्त हुआ है, आचार्य में मूर्त हुआ है। तो अगर उनको हम लेके चले और उनके बातें हमें हमारा अंदर में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मौत, मात्सर्य, ये जो सारो रिपु है, रिपु मतलब शत्रु होता है, मतलब एनिमी, लेकिन ये लोग एनिमी नहीं है। ये लोग को ठीक करने के लिए एकमात्र उपाय है इष्ट गुरु पुरुषोत्तम को पकड़ के चलना। उनको अगर पकड़ के हम चले तो क्या होगा, हमारे अंदर में हम अनुशासन, इसलिए आचार्य तो ये भी बोले हैं, अगर ये जाति इष्टविधि से हम अनुशासित अगर होते हैं, ठीक से अनुशासित होते हैं, तो क्या होगा, हम हमारे अंदर में जो व्यक्ति नियंत्रण होगा, ये व्यक्ति नियंत्रण अब जब हम कर पाएंगे तभी हम ठाकुर जी जो चाहते थे वैसे हो पाएंगे। इसलिए ठाकुर जी के एक वाणी में इतना सुंदर बोले हैं कि वो बंगाली में है, इसका हम उसको बताते हैं आपको कि তোমার চলন বলন এমন হবে বিশ্ব জুড়ে চেয়ে রবে, কি করলে এমন হবে তোমায় দেখে সদাই যেন কি করলে এমन হবে। इसका मतलब मेरा चलन बलन ऐसे होना है कि सारे जगत देखेंगे और तो पूछेंगे ऐसे कैसे हो सकता है। तो ठाकुर जी बोलते यही तो जीवन, यही तो जीवन। तुम्हें तখন बोलबे ताদের सद्गुरुके स्मरण करो, सद्गुरुर आदेश निर्देश निष्ठा भावे पालन करो, यही तो जाजन। इसका मतलब हमें ठाकुर जी जैसे चाहते हैं वैसे होना पड़ेगा। वो होने के लिए तो सत्यानुसरण काफी है। सत्यानुसरण जो एक ग्रंथ है उसमें सब कुछ दिया है मेरा जीवन चालना करने के लिए। विश्व संसार का जितना प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके सब कुछ उसमें है।
देखिए उसका पहले पन्ना में जो बोले हैं कि अर्थमान यश इत्यादि पाने के आशा में मुझे ठाकुर पद के भक्त मत बनाओ, सावधान रहो, ठगे जाओगे। तुम्हारे अंदर में ठाकुरत्व जगाना पड़ेगा। तो ठाकुरत्व जगाने के लिए इतना बोल के ठाकुर जी छोड़े नहीं है। ठाकुर जी कैसे ठाकुरत्व प्राप्त होगा, ईश्वरत्व प्राप्त होगा, जिसके बाद सब कुछ सरल सही जो गुण होता है वो प्राप्त होने के लिए एकमात्र उपाय है सतनाम ग्रहण करो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो, शरणापन्न हो। अगर ऐसे हम चले तो क्या होगा, तो हम सुधर जाएंगे। इसलिए तो हमें वो ठाकुरत्व प्राप्त करना है। और बाबाईदा पूज्यपाद बाबाईदा एक चीज बोले, ठाकुरत्व प्राप्त कैसे होता है, वो होता है जब कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो हमेशा है, विदाउट प्रॉब्लम देयर इज नो लाइफ। तो प्रॉब्लम को, कोई भी प्रॉब्लम में जब हम गिरते हैं उस समय ठाकुर जी किस तरह सोचते थे, इस तरह का भावना हमें जब आएगा, इसका मतलब ठाकुर जी का ठाकुरत्व, ठाकुर जी जो कहे हैं ठाकुरत्व प्राप्त करना है, उसी का दिशा में है, हम उसी रास्ते में चल रहा है। तो देखिए, तो ठाकुर जी तो सब कुछ देके गया है, तो हमें खाली उसको पालन करना है। और उषा निशय मंत्र साधन चलने फिरने में जब यथासमय इष्ट निर्देश मूर्त करना ही था। अभी जो इष्ट निर्देश है, जैसे इष्टपति अपने पास रखना है और जो 3.5 करोड़ दीक्षा देना है, इसमें हमें लग जाना बहुत जरूरी है। इतना कठिन काम नहीं है। 3 करोड़ का ऊपर दीक्षा हो गया है। अगर हर दीक्षित व्यक्ति एक आदमी भी लेके जाए तो ये तो एक दिन में हो सकता है, ऐसे बात है। खाली हमें करना है। इसलिए हमारा चिंता, जो शस्त्रानी का जो पहले मंत्र है, हमारा शस्त्रानी का जो 5 नियम है, अगर हम ठीक से पालन करें, मैं वो डिस्कशन करने नहीं जा रहा हूँ, टाइम का पाबंदी है। अगर वो 5 चीजें हम ठीक से पालन करें, हम सब कुछ कर सकता है। तो 3.5 को दीक्षा देना कोई बड़ी बात नहीं है। उनका आशीर्वाद जब श्री दादा कहे है कि 3.5 देना है, मतलब हो जाएगा, वो होते ही जाएगा, क्योंकि उनके श्रीमुख से जो निकला है वो होगा ही होगा। ये इतना विश्वास होना जरूरी है। तो ये विश्वास एकमात्र जब होगा, जैसे हमारा आचार्यों में एकानुवृत्ति क्रमागति अगर रहे, निष्ठा और क्रमागति के साथ अगर हम रहे, तभी हम ये काम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मेरा टाइम ऑलरेडी ओवर हो गया है, तो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। और सबके जीवन में सुख समृद्धि आए और सब सर्व सुखी न भवंतु, सर्व निराय न भवंतु। वंदे जय गुरु और वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु असिदा, एकदम जय गुरु दादा। सुंदर भावे अपनी ये ठाकुरेर कथा अपनी बोलें। और ये प्रोटोकॉल जो है हमें जबरदस्ती मानना पड़ रहा है, और ठाकुर जी कृपा करके हम लोगों को आदत में डाल दिया ये जो सुरक्षा कवच जो है, और ये मनुष्य का जो रक्षा करना है, और इसीलिए वो आए हैं। और उनका जो विधि निषेध है वो हम पालन करेंगे, तो हमें ठाकुर को ये जो जानना बहुत जरूरत है। क्योंकि जो भी समस्या हो रही है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जय गुरु, जय गुरु। रामचंद्र जी, तो हमें वो जो है शुद्ध निर्भेजल साधना जो ठाकुर जी ने दिया है, उसको हमें पालन करना है। और मेरा चाल चलन बोलना, वो उसमें ठाकुर का रिफ्लेक्शन अगर हो तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं, और ये शांति आ सकती है, समाज में मंगल आ सकता है। और इसीलिए ठाकुर आए हैं। हम इस भाद्र महीना में हम वही उनके गुणगान का माध्यम से हम खुद शांति में रहेंगे और ये परिवेश को शांति में रखेंगे, यही हमारा प्रार्थना है। अभी हमारा रामचंद्र सखा को एक कीर्तन पेश करने के लिए मैं आह्वान कर रहा हूँ। आज इसी के बीच में एक बात मैं कहूँ, आज 3 बजे शाम 3 बजे कर्मी मीटिंग है हमारे ऋतिक दादा और दुर्जोग दादा और जाजक दादा, ये पंजाधारी कर्मी लोगों को 3 बजे इसीलिए पर मीटिंग है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी कर्मी दादा को इस मीटिंग में ज्वाइन होने के लिए। जय गुरु। हाँ सखा भाई, अभी आपका कीर्तन शुरू कीजिए। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा, आवाज आ रहा है दादा? आ रहे
परम दयाल जगत पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को श्री कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सब ऋतिक देवता, गुरु भाई और मातरों को मेरा आंतरिक जय गुरु। करो जय करो ठाकुर करेंगे उनकी महिमा उनकी महिमा करो जय जयकार 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 ठाकुर करेंगे ठाकुर करेंगे उनकी महिमा
जय गुरु सखा भाई, एक जबरदस्त धमाका वाला कीर्तन आपने जमा दिया है। अभी हमारा इस सत्संग के समापन का ओर है, बहुत ही सुंदर, सब लोग झूम उठे, बहुत अच्छा से आपने पेश किया। जय गुरु भाई, जय गुरु। अभी मैं एक घोषणा करना चाहता हूं, जो कि 16 सितंबर ठाकुर जी का जन्म दिवस हिसाब से हम बदलापुर की तरफ से मनाएंगे। पूरा दिन का मॉर्निंग प्रेयर से शुरू होगा, सुबह मॉर्निंग प्रेयर से शुरू होगा। 7:05 को ध्वनि दिया जाएगा, जन्म लग्न घोषणा किया जाएगा। 7:30 बजे संगीतांजलि होगी, 7:30 से 9 बजे तक करीब संगीतांजलि मॉर्निंग में, और 4 बजे मातृ सम्मेलनी होगी, 4 बजे मातृ सम्मेलनी, और 6:35 इवनिंग प्रेयर से युव सम्मेलन रहेगा। प्रेयर से 7:55 तक शाम को, और 8 बजे जनरल सत्संग जो होगा, भव्य सत्संग 8 बजे। ये हम सभी को रिक्वेस्ट करते हैं, सभी सक्रिय भाव से उसमें ज्वाइन होंगे, और जो लोग नहीं जानते उनको भी जना दीजिए, हम लोग सर्कुलर भी करेंगे। जय गुरु। और जो आज हमारे सत्यनारायण न्याय नीति पाठ प्रार्थना से शुरू हुए, सत्यनारायण न्याय नीति पाठ हुआ, भजन कीर्तन हमने किया, दादा लोग आलोचना किए, बहुत ही सुंदर ढंग से ये कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ। हम सभी को, जो लोग एक प्रस्तुत किया और जो लोग ऑनलाइन ज्वाइन हुए, उनका कीमती समय देकर
हम सभी को हमारा ठाकुर जी का चरणों प्राण पे मंगल प्रार्थना करता हूं। और फिर अभी इस समापन में जय राधे कीर्तन होगा। हमारे हेलो लोकेश। जय गुरु। हाँ जय गुरु। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরে বদনে বল হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম। ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ রামজি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা আসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরে বদনে বল হরি হরি। হরি বল 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 হরি বল। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম। ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মনে ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা। রাধা বল 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 রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় গুরু। जय गुरु। आज इस सुंदर भव्य सत्संग में जो अनुष्ठान हुआ है सभी के मैं आभारी हूँ। और स्पेशली जो हमारे टेक्निकल स्टाफ है वो उनको हमारे प्रसन्न भाई जवाहरलाल साहब भाई अशोक दा और आनंद दंगेदा सिद्धेश चौधरी दा ये जो सपोर्टिंग हमारे टेक्निकल स्टाफ मैं परमपिता से प्रार्थना करता हूँ उनको आभार व्यक्त करता हूँ। और अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे बोरसेदा को ध्वनि देने के लिए। मैं प्रतिध्वनि करेंगे। बोरसेदा। हाँ जी मेरा आवाज आ रहा है ठीक से? आ रहा है। आप ध्वनि देंगे मैं प्रतिध्वनि करूंगा। बाकी लोगों को दादा लोगों को मैं म्यूट करने के लिए बोल रहा हूँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दीजिए। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं
परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। पूज्यपात श्री श्री बरदा की जय। पूज्यपात श्री श्री बरदा की जय। पूज्यपात श्री श्री बरदा की जय। पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। संघों की जय। संघों की जय। संघों की जय। हे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे यार पितरेन वंदे आर्य पितॄन् वंदे मातृवर्गन वंदे मातृवर्गन् वंदे अहम कृष्ण दैवतम वंदे अहं कृष्ण दैवतम् वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम् परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय हमारे